वेलकम टू द क्लास 12th अकाउंट्स सेशन। अब तक हम लोगों ने देखा कि जर्नल क्या होता है, जर्नल में एंट्री कैसे पास करते हैं, लेजर क्या होता है, जर्नल से लेजर में कैसे पोस्टिंग करते हैं, सब्सिडियरीज बुक्स क्या होता है, ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है, जर्नल प्रॉपर क्या होता है। तो ये सारा जो स्टेप है आपका स्टार्टिंग फ्रॉम जर्नल टू ट्रायल बैलेंस, ये जो है ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के लिए होता है। बट क्या सिर्फ हमारा ऑर्गेनाइजेशन ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेगा? अकाउंट्स का ऑब्जेक्टिव वो नहीं होता है। ये एनालाइज करना है कि हमारा बिजनेस जो है वो प्रॉफिट में जा रहा है या लॉस मीट कर रहा है। ठीक है, तो इसके लिए क्या किया जाता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए जाते हैं। तो व्हाट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, और ये इंक्लूड करता है कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट। बट अभी के लिए हम लोग सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट देखेंगे। ठीक है, तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के पहले हम लोगों को और थोड़ा सा डेप्थ स्टडी करना पड़ेगा कि व्हाट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड व्हाट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर incurred in acquisition of fixed asset which are permanent in nature like land, building, आपका plant, machinery, furniture, fixtures, goodwill, patent, copyright etc and etc। ठीक है, और ये जो है ये जो एसेट एक्वायर किया जाता है नॉट फॉर रीसेल, इसको हम बेचने के लिए, फिर से बेचने के लिए नहीं कर सकते हैं। बट ये इंक्लूड क्या करता है कि ये रिप्लेसमेंट फिक्स्ड एसेट का कर सकता है। किस चीज के लिए? कि टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ क्वांटिटी एज द केस में बी। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं व्हाट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर है जो कि आपका गुड्स से रिलेटेड होता है। जैसे मान लीजिए हमारा ट्रेडिंग का बिजनेस है, तो हम गुड्स खरीद रहे हैं, उसी गुड्स को बेच रहे हैं, तो इसमें जो सारा खर्चा आएगा उसको हम क्या बोलते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। नंबर 2, मान लीजिए कि हमारा प्रोडक्शन का यूनिट है, तो हम क्या कर रहे हैं? रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं, रॉ मटेरियल से उसको कन्वर्ट कर रहे हैं फिनिश्ड गुड में, तो जो सारा खर्चा आएगा उसको हम क्या बोलते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है आपका क्या? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है कि एक करंट ईयर, करंट अकाउंटिंग ईयर में वो खर्चा हुआ होता है और इसका बेनिफिट हम आने वाले कुछ सालों में लेंगे। तो इसका एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं तो ज़्यादा अच्छे से समझ सकेंगे क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट हमने 20, 25, 30 लाख का करा, ठीक है, इस साल, और इसका बेनिफिट हम आने वाले 5 सालों में लेंगे। ठीक है, तो ये जो 20 लाख है आपका ऑलरेडी खर्चा कर चुके हैं, तो 5 साल 20 लाख अपॉन 5 इज इक्वल टू हाउ मच? इट्स 4 लाख। तो इस साल हमको क्या दिखाना है? सिर्फ 4 लाख दिखाना है, और बाकी जो 16 लाख है वो क्या रहेगा? आपका डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एसेट साइड में शो होता है, और ग्रेजुअली ईयर टू ईयर हम उसको क्या करेंगे? एक्सपेंसेस के हिसाब से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से काट देंगे। ठीक है, तो चलिए, मैं एक चीज बोलना भूल गया था आपको कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स के एग्जांपल्स क्या होते हैं। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स के जो एग्जांपल होते हैं वो वेजेस हो गया, सैलरी हो गया, परचेज हो गया आपका, उसके बाद क्या बोला जाता है, कैरेज इनवर्ड हो गया, कैरेज आउटवर्ड हो गया, डिस्काउंट्स हो गए। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट जितने आते हैं खर्चे, हम क्या बोलते हैं? उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। थैंक यू। वेट फॉर माई सेकेंड वीडियो, जो कि हम स्टार्ट करने जाएंगे वहां पे फाइनल अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट। थैंक यू।